आज मैं पुनः आप लोगों को जैक 2022 एनुअल की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहा हूं। आप लोगों के लिए सबसे पहला प्रश्न, -7 का पावर 3 का मान क्या होगा? इसे आप लोग कैसे हल करेंगे? -7 का पावर 3 आपको कैसे लिखना होगा? -7 गुना -7 गुना -7। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर चिन्ह का गुना करना होगा। जैसे माइनस माइनस क्या होगा? इसके बाद प्लस और माइनस, ठीक है। 7 सते 49 और 49 सते 343। 49 को यदि आप लोगों को डाउट लगे तो इस तरीका से गुना कर सकते हो, ठीक है। 7 9 63 के 3 हाथ में 6, 7 चौक 28, 28 और 6 कितना होगा? 34 होगा ना। तो -7 का पावर 3 इसका वैल्यू कितना आएगा? -343। अब इस प्रश्न के लिए जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी। आप लोगों को मैं इससे रिलेटेड एक प्रश्न और बताता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से देखें। -1 का पावर 2 बराबर क्या होगा? -1 का पावर, इसे हम लोग लिखेंगे -1 गुना -1 लिखेंगे ना। फिर क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद -1 का पावर 4, इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? -1 गुना -1 गुना -1 गुना माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो हम 2 एग्जाम्पल यहाँ पर इसलिए लिए, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान ये देना है कि जब -1 का पावर सम संख्या रहेगा, -1 का पावर सम संख्या रहेगा, तब उसका वैल्यू 1 हमेशा होगा। जैसे -1 का पावर 2, -1 का पावर 4, -1 का पावर 6, -1 का पावर 10, -1 का पावर 100, -1 का पावर 1000, ठीक है। यदि -1 का पावर सम संख्या है तो ये फॉर्मूला एक तरह से बन जाएगा कि -1 अब पावर की जगह पर सम संख्या, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 1। इसके लिए आप लोगों को परीक्षा में गुना भाग करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप लोगों को याद रखना है। सम संख्या किसे कहते हैं आप लोग जानते हो? इवन नंबर, हाँ ठीक है। वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। थैंक यू। एक और प्रश्न है, इसे भी आप लोग समझ लें। -1 का पावर 3, -1 का पावर 3, इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? -1 गुना -1, इसका वैल्यू क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, -1 को 1 से गुना करेंगे 1 रहेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। -1 का पावर 5,
इसे कैसे लिखेंगे? -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1। कितना 1 हुआ? 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना इधर, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला ये बन रहा है कि यदि -1 का पावर विषम संख्या हो, -1 का पावर विषम संख्या हो तो उसका वैल्यू हमेशा -1 आएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आप लोगों के प्रश्न में आ गया -1 का पावर 101, तो उसका वैल्यू क्या होगा? 101। -1 का पावर 101, तो वैल्यू क्या होगा? -1 का पावर 101। तो ये सम संख्या की विषम संख्या? विषम संख्या। तो जब पावर विषम संख्या हो तो वैल्यू क्या होगा? -1। तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1। अच्छा, -1 का पावर 1001, इसका वैल्यू क्या होगा? यहां भी 1001 विषम संख्या है, इसलिए इसका भी वैल्यू -1। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आता है? चलो ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 2/3 x का संख्यात्मक गुणांक है। एक टर्म मैं लेता हूं 2x, ठीक है, यह एक टर्म है। इस टर्म में 2 को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट और x को बोलते हैं वेरिएबल। हिंदी में x को बोलते हैं चर और 2 को बोलते हैं अचर। ठीक है, ये चर है और ये अचर। अंग्रेजी में बोलते हैं इसे वेरिएबल और इसे कांस्टेंट। तो अंग्रेजी शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। 2/3 x का संख्यात्मक गुणांक है। यहां पर आपको देखना ये होगा कि वेरिएबल के साथ किस संख्या का गुना है। तो यहाँ किस संख्या गुना है? 2/3। तो ऑप्शन में आप देखें 2/3 कहाँ है? 2/3। इस प्रश्न का आंसर हो गया 2/3। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन द्विपदी बीजीय व्यंजक है? ठीक है, द्विपदी बीजीय व्यंजक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आप लोग बताएं कौन द्विपदी बीजीय व्यंजक है? बता सकते हो? मैं एक पद ले रहा हूं 2x, यह के पदी बीजीय व्यंजक है, एक पदी बीजीय व्यंजक है। इसमें कितना पद है? एक, जबकि एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट है। 3xyz, यह भी एक पदी बीजीय व्यंजक है, लेकिन 2x एक पदी बीजीय व्यंजक है। यदि हम लोग 2x में 2 और x के बीच में एक प्लस का चिन्ह लिख देते हैं, 2 और x के बीच में एक प्लस का चिन्ह लिख देते हैं, तो अब यह पद एक पदी बीजीय व्यंजक नहीं रहा, अब यह द्विपदी बीजीय व्यंजक बन गया। 2 पद हो गया, एक 2 और एक x। ठीक है, 3xyz है ना। अगर इसको हम लोग इस तरीक़ा से लिख लेते हैं 3x + y + z,
3xyz को यदि हम लोग इस तरीका से लिखते हैं 3x + y + z, अब यह के पदी बीजीय व्यंजक है तो यहाँ पर काउंटिंग करना होगा 1 2 3, ये हो गया त्रिपदी बीजीय व्यंजक। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रश्न में पूछा जा रहा है द्विपदी बीजीय व्यंजक कौन है, तो 2xy एक पदी है, xy एक पदी है, 2x² y यह भी एक पदी है, लेकिन ऑप्शन ए द्विपदी है, x² - 1। इसमें दोनों पद माइनस चिन्ह के द्वारा अलग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्लस या माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो इस प्रश्न के लिए द्विपदी बीजीय व्यंजक x² - 1 होगा। कोई दिक्कत? अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 5x² के समान पद हैं। यहाँ 5x² लिखा है ना, तो इसके जैसा और कौन सा पद है? यहाँ ऑप्शन ए में दिया हुआ है 7x + y, इसके समान नहीं है। -7x², ये दोनों मैच कर रहा है। यहाँ पर देखिए वेरिएबल का पावर 2 है, यहाँ भी वेरिएबल का पावर, एक कांस्टेंट संख्या है, एक कांस्टेंट है, यहाँ भी एक कांस्टेंट है। तो ये पद और ये पद दोनों मैच कर रहा है, तो इसके समान पद कौन होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन सी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल का पावर 2 है, इसमें वेरिएबल का पावर 2 है नहीं है, यहाँ भी वेरिएबल का पावर 2 नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा -7x²। कोई दिक्कत? अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहां पर है a + b × a - b का गुणनफल क्या होगा? आप लोग एक फॉर्मूला याद किए होंगे, a + b × a - b बराबर क्या होता है? a + b × a - b बराबर होता है a² - b², a² - b²। तो आपको ढूंढना है इसमें से, देखें कहां पर है, यहां पर है ना, ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन डी, a² - b²। आप लोगों में से किसी भी स्टूडेंट को पांचों क्वेश्चन समझने में किसी तरह का समस्या है तो पूछ सकते हो। है समस्या? यदि समस्या भी नहीं है और घर में समस्या आएगा तो वीडियो देख लेना, समस्या दूर हो जाएगा, ठीक है। अपने पास मोबाइल नहीं रहेगा, किसी से मांग के देख लेना। ओके, थैंक यू। चलो अब इसको उतार लो।